वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज आपके लिए ये वीडियो वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। आप सभी को पता है वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। पात्रता परीक्षा इनकी होनी है। पैटर्न बदल गया है, नेगेटिव मार्किंग हो गई है और अब आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इसी पर आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज आपको न्यूज़ भी बताऊंगा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी नए पदों पर। तो उसके संबंध में भी आज न्यूज़पेपर में एक जानकारी आई है, उसको भी आज हम देखने वाले हैं। और मोटिवेशन का ये काम करने वाली है वीडियो कि अब आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे तैयारी करना है। यदि आप पात्रता परीक्षा निकाल लेते हैं तो चयन परीक्षा निकालना थोड़ा आसान ही हो जाएगा, क्योंकि आप जब इस परीक्षा में इतनी मेहनत कर लेंगे ना तो चयन परीक्षा में तो अभी और भी समय रहेगा, तो वो भी आपका अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम चयन परीक्षा वाला। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा पात्रता परीक्षा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गया है। आप उसे सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर हमने वर्ग 1 और वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, नए पैटर्न पे। आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको सक्सेस क्लासेस सर्च करना है और ये हमारा ऐप आ जाएगा। ये हमारा लोगो है एस सक्सेस, तो आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप जाके उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन। और टेस्ट सीरीज़ सबसे बढ़िया होने वाली, हमने वर्ग 1 की भी लॉन्च कर दी हैं, वर्ग 2 की भी कर दी हैं, और जो ज्वाइन करता है उसको हम व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ऐड कर देते हैं। तो चलिए न्यूज़ को जानते हैं, उसके बाद हम मोटिवेशन पे बात करेंगे कि अब क्या करना है आपको इस टाइम पे, क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं अब ये, क्योंकि वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगी आगे चल के, चांसेस हैं। वर्ग 3 की अभी 26,000 पे हो रही है, और भी बढ़ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैकेंसीज अब जो नए सिरे से आएंगी ना वो भी बहुत आने वाली हैं। 46,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अभ्यर्थियों को इस बार 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा, 2 पेपर देने होंगे, ये 100% कन्फर्म है आपका। मैंने मध्य प्रदेश का राजपत्र भी आपको विस्तार से समझाया था, लगभग 20,000 बच्चों ने देखा है उसको अभी तक, उस वीडियो को, और सब मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। साल 2023 के सरकारी स्कूलों के लिए 46,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये नई भर्ती की बात कर रहे हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से, मतलब ये इसका ले लिया इन्होंने, पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 पदों पर भर्ती की, ये रनिंग में है, 18,000 पे रनिंग में की जा रही है, पहला चरण। वहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई। ध्यान से समझना। उसके बाद बोला है जारी कर दी गई। ये पात्रता परीक्षा मार्च व अप्रैल में ली जाएगी। इसके बाद भर्ती करने के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षाएं देनी होंगी। इसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा। बता दें कि शासन की ओर से नए साल में, जी हाँ, नए साल में 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी, जिस पर अमल शुरू है शासन ने, यानी पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। पात्रता के लिए दोबारा नहीं देनी होगी, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पात्रता के लिए दोबारा नहीं देनी होगी परीक्षा। नई अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। यह निर्णय वर्ष 2018 के बाद हो चुकी हैं और होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा। युवा बार बार परीक्षा उत्तीर्ण कर,
युवा एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वह 40 साल तक शिक्षकों की किसी भी भर्ती में प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। यह मध्य प्रदेश 2018 और 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र 21 से 40 उन्हें संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। एक और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अपनी जो कुछ बातें हैं उन पर। नए साल में सरकार ने बेरोजगारों को दी खुशखबरी। स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। भाई 40-45 अगले साल 2023 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 भर्ती की जा रही है। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पात्रता परीक्षा मार्च अप्रैल में होनी है। ये सारी जानकारियां हैं और शासन ने हमें कुछ समय पहले बताया भी था कितने पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो ये आपने सारी जानकारियाँ देखी। अब यहाँ पर बात आती है दो परीक्षाएं, दो पेपर और कंपटीशन है, पहले से ज़्यादा कंपटीशन आपका रहेगा। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी यदि तैयारी अभी से कर रहे हैं, और हालांकि काफ़ी सारे विद्यार्थी तो 3-4 महीने पहले भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके थे और काफ़ी सारा कंटेंट खासकर उन्होंने अपना मुख्य विषय काफ़ी हद तक कवर कर लिया था और अभी भी पर्याप्त टाइम है। हम वर्ग 1 की बात करें तो 2 महीने हैं, सफिशिएंट हैं। यदि आप करना चाहें तो 2 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वर्ग 2 के लिए तो ये मान लो 4 महीने, मतलब इतने होते हैं कि मैं क्या बताऊं। 4 महीने में तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, बेसिक टू एडवांस किया जा सकता है। वर्ग 2 वालों से तो उनको यही सलाह रहेगी कि आप पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा को साथ में लेके चलें। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने बताया हुआ है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि पात्रता परीक्षा के साथ में आपकी चयन परीक्षा की तैयारी 70-80% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो मैंने बताया है, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। और आगे चल के जो स्ट्रेटजी वाले वीडियो सब मैं लाने वाला हूँ उनसे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपकी पात्रता परीक्षा के माध्यम से चयन परीक्षा की भी तैयारी हो रही है और कैसे आप 2018 में जिन्होंने पेपर दिया था उनसे आप 10 कदम आगे रहने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न अलग था, पैटर्न पुराना था, उन्होंने उसमें क्वालिफ़ाई किया है और आप नेगेटिव मार्किंग के साथ में क्वालिफ़ाई करने जा रहे हो। मतलब आप अलग तरीके में पढ़ोगे, आपकी तैयारी का लेवल, आपका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही तैयारी आपको चयन परीक्षा में हेल्प करने वाली है। और इस टाइम पे अधिकतर विद्यार्थी, कम से कम लाखों बच्चे पढ़ाई में जुट गए हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। अभी रिवीजन का तो ऐसा है, वर्ग 1 वालों को टाइम नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा, लेकिन एक बार कंटेंट हो जाए और मॉक लगा लेंगे। वो मॉक तो आपको साथ में लगा के चलना है, जो आपके पार्ट ए वाले रहेंगे। और वर्ग 2 के लिए तो टाइम है, आपको भी अपना कंटेंट बहुत अच्छे से करना है और साथ में आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक लगाना है, नेगेटिव मार्किंग वाले, ताकि आपको समस्याएं ना आए। इस बार जो बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं वो अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिले। हालांकि उनमें पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अपने एमपी में हो रही है, तो चांसेस हैं कि चयन परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है, जब ये पात्रता परीक्षा में कर रहे हैं तो फिर चयन परीक्षा में तो कर सकते हैं। और अभी जैसे मान लीजिए पार्ट ए में जो आपका कंटेंट आ रहा है ना, पार्ट ए में 30 नंबर का, हो सकता है कि आने वाले समय में उसको ज़्यादा नंबर का कर दें। आपके चयन परीक्षा में आपका जीके, रीजनिंग या थोड़ा बहुत कुछ नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये चीज़ें थोड़ी ऐड कर दें, वहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर दें। तो पार्ट ए आपका मान लीजिए अभी कम नंबर का आ रहा है, हो सकता है कि आगे चल के इसके नंबर्स को ज़्यादा कर दिया जाए, क्योंकि फिर वो चयन परीक्षा होगी। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट ए को इग्नोर मत करना, भले ही वो जीके हो, रीजनिंग ही क्यों ना हो, 2-3 नंबर में अभी आ रही है, आने दो। लेकिन क्या जा रहा है, यदि हम 40 वीडियो यदि हम रीजनिंग की देख लें और हमारे 3 नंबर आ जाएं, मान लो 40 वीडियो हमने देखी 45-45 मिनट की, या मान लो रोज़ अपन ने आधे घंटा दिया रीजनिंग को मात्र, और अपने यदि 3 नंबर आ रहे हैं तो क्या बुराई वाली बात है। ये तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो 2-3 चीज़ें, अब आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख कर के तैयारी करनी है और कम समय रहेगा
तो आपको प्रैक्टिस भी अभी से करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस भी अभी से करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि पेपर का 15 दिन बचेगा तब हम प्रैक्टिस कर लेंगे या तब हम मॉक लगा लेंगे, नहीं, आपको अभी से थोड़ा बहुत छोटे मौका या सब्जेक्टिव मौका आपको लगाने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की अप्रोच आपकी आएगी मॉक टेस्ट लगाने से। आप कहीं के भी लगाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म के लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जहाँ से लगाना है आप वहाँ से लगाइए, लेकिन आप मॉक ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। जानकारी के लिए बता दूं, अदर स्टेट वाले भी पात्रता परीक्षा बहुत ही जोश के साथ देने वाले हैं, उत्साह के साथ देने वाले हैं। तो कंपटीशन को देखिए, पात्रता परीक्षा में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। कंपटीशन होगा चयन परीक्षा में, और अदर स्टेट वाले उनकी तैयारी रहती है, वो करते रहते हैं, तो वो आपको टक्कर देंगे चयन परीक्षा में। इसीलिए आपको पात्रता परीक्षा में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। पात्रता परीक्षा में अच्छी मेहनत करोगे तो यही मेहनत आपकी चयन परीक्षा में सहायता करने जा रही है। इसलिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हो उसको आप यूं ही मान के मत चलना कि चलो निकल जाएगा, 75 नंबर ले आएंगे, 90 नंबर ले आएंगे, जनरल से हैं तो नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम थोड़ा अच्छे लेवल का भी होता है, और नेगेटिव मार्किंग मतलब आपके नंबर घटा दिए जाते हैं भले ही आपने कुछ भी किया हो। तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ताकि आप एक तीर से दो निशान साध सकें। पात्रता के साथ में कुछ हद तक आपकी चयन भी तैयारी हो जाए। लाखों बच्चे कंपटीशन में लगे हैं, लेकिन गलत तरीका अपना रहे हैं, गलत कंटेंट को पढ़ रहे हैं, इस वजह से उन्हें आगे चल के आने वाली परीक्षाओं में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं 2018 की भर्ती की बात करता हूँ आपसे। 2018 की हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी आप देख लीजिएगा वर्ग 1 में कितने सारे विद्यार्थी 75 नंबर तक नहीं ला पाए थे। वर्ग 2 में भी कितने कम विद्यार्थी क्वालिफाई हो पाए थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उस टाइम पे, अच्छा खासा लेवल था फिर भी। अब तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सोचिए कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पात्रता परीक्षा में ही। तो इसीलिए आपको सही अप्रोच अपनानी पड़ेगी, सही मॉक लगाने पड़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सही कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी विषय से बिलोंग करते हों, कोई सा भी आपका विषय हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सीडीपी के लिए आपको बेसिक एनआईओएस के नोट्स आपको देखने पड़ेंगे। वो मैं आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जब आप ऐड रहेंगे तो मैं वहाँ पर आपको एनआईओएस सीडीपी के नोट्स सेंड करूँगा कि कौन कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन कौन सी ब्लॉक आपको करने हैं। उसमें ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 कोर्स में, तो वो मैं आपको वहाँ पर सेंड करूँगा वो आगे चल के। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें। कॉम्पिटिशन पात्रता परीक्षा में नहीं है, बस इसे क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि सही दिशा में तैयारी करी जाए, सही दिशा में मेहनत करी जाए तो सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने मेहनत करी, गलत दिशा में मेहनत करी, तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। इसीलिए आप सही कंटेंट को अपनाएं, सही पुस्तकों को आप फॉलो करें, फिर देखते हैं कौन आपके सिलेक्शन को रोक पाता है। इसलिए 2023-24 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप तैयारी करिए। मैं यदि आपसे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की बात करूं, 2018 या 2020 वाली जो पुरानी पेपर की बात करूं, पेपर भी लिया गया। पेपर लेने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा कहा गया, रिजल्ट भी आया, ज्वाइनिंग भी मिली, काफ़ी सारे विद्यार्थी ज्वाइनिंग ले रहे हैं। वर्ग 2 में भी ज्वाइनिंग हो रही है, सेकंड चरण की अभी मेरिट आने वाली है। वर्ग 3 की भी काउंसलिंग स्टार्ट है। डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ये हो रहा है। तो ये मानिए कि समय लगता है गवर्नमेंट जॉब लेने में, लेकिन आपको मिलेगी। लेकिन अब ये देखिए, मान लीजिए वर्ग 3 को मान लीजिए 8-9 लाख लोगों ने पेपर दिया वर्ग 3 का, तो 2 लाख के समथिंग 2 लाख बच्चे क्या कर पाए, इसको क्वालिफाइड कर पाए। 2 लाख बच्चे क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। तो आप देखिए कितने क्वालिफाई तो काफ़ी लोगों ने कर लिया। क्या सभी को जॉब मिली? कंपटीशन का ज़माना है, सभी को जॉब नहीं मिलती। जितनी वैकेंसीज होती हैं उतनी ही मिलती हैं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, तैयारी।
आपके हाथ में केवल एक चीज़ है कि आप अच्छी तैयारी करें। अच्छी तैयारी करेंगे तो 2023-24 फिर आपके लिए है। आप वर्ग 3 में काफ़ी लोगों ने गलत कंटेंट पढ़ा है, गलत चीज़ें पढ़ी हैं, गलत पुस्तकें पढ़ी हैं, तो सिलेक्शन नहीं ले पाए, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। वो पता चला मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ही आसान मॉक लगा लिए, उनमें उनके 120 नंबर 130 नंबर आते थे। तो ये तो धोखा हुआ उनके साथ कि उस टाइम पे उन्हें लग रहा था कि चलो 120 नंबर आ रहे हैं तो हम एग्ज़ाम में भी ले आएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इसीलिए आप सोच समझ के तैयारी करें, कंटेंट को आप अच्छे से चुनें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, और 2 परीक्षाओं से गुजरना है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। काफ़ी सारे एग्ज़ाम की होती हैं, आसानी से हो जाएगा। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 परीक्षाएँ क्या, इंटरव्यू भी इन फ्यूचर यदि ऐड होता है कभी तो वो इंटरव्यू को भी क्रैक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप आराम से तैयारी करें, क्योंकि वर्ग 2 की बात करूं तो 4 महीने मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी हद तक कर सकते हैं, तो फिर तो ये आपका टीचिंग लाइन है जिसमें कि आपका मुख्य विषय आ रहा है और 30 नंबर का ये कंटेंट आ रहा है, तो 4 महीने आपके लिए। और पहली बात, वर्ग 1 वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, डिफ़िकल्ट होगा। वर्ग 2 वालों के लिए नहीं होगा, केवल 10th लेवल का पूछा जा रहा है, जैसे कि मैथ, साइंस, आपकी सोशल साइंस 10th लेवल की पूछी जा रही है। कोई आपसे बस डिफ़िकल्टी लेवल आपका थोड़ा हाई रहेगा, कोई आपसे यूजी का पीजी के क्वेश्चंस नहीं करे जा रहा है, कि 11वीं 12वीं के क्वेश्चंस आपसे नहीं करे जा रहा है मैथ साइंस में, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी लेवल मैनेज करके रखना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 महीने में आप सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी से आप तैयारी में लगे रहना, मेहनत करते रहना, दुनियादारी की झंझट को भूल जाना। कई लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे और नेगेटिव करने वाले मिलेंगे, उन्हें छोड़ो, वो कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, सिलेक्शन आपका होगा। तो जो विद्यार्थी नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से दिया जाता है, चीज़ों को बारीकी से समझाया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आई हुई हो तो, नहीं तो अनलाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।